Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे। किसी भी क्वेरी के लिए आप इस फ़ोन नंबर पर कभी भी किसी समय कॉल कर सकते हैं। जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वर्क्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे ऑब्जेक्ट एक ही है, क्योंकि इसमें हम इनके वर्क की कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि कैटेगरी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कौन सा वर्क किस कैटेगरी में है, इनका फर्स्ट वर्क, फर्स्ट नॉवेल या फर्स्ट प्ले कौन सा है, कब पब्लिश हुआ, जॉन गाल्सवर्दी के उनके पेन नेम जॉन सेंट जॉन नाम से कौन कौन से वर्क पब्लिश हुए हैं। प्लेलेट्स का मतलब होता है एकांकी, तो कौन कौन सी एकांकी हैं इनकी। नोवेलास का मतलब होता है जो शॉर्ट नॉवेल होते हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से प्लेस हैं, कौन से नॉवेल्स हैं और कौन से इनकी पोइटिक वर्क्स हैं। तो इन सारी जानकारी यहाँ पर ग्रहण करेंगे। जरूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि इनसे प्रश्न आते हैं, और ये जो वीडियो बनाया है ये क्वेश्चंस के माध्यम से बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। विच इज़ द फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। तो ये तो आपको पता ही है कि फ्रॉम द फोर विंड्स, जो कि 1897 में पब्लिश होता है, ये इनका शॉर्ट स्टोरी वर्क है। तो इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। इट वाज पब्लिश्ड इन 1897। इट वाज पब्लिश अंडर हिज पेन नेम जॉन सेंट जॉन, और जॉन सेंट जॉन का मतलब तो आप जानते ही हैं कि जॉन सन ऑफ जॉन। और इसी ईयर को 1897 को इनके कैरियर का शुरुआती वर्ष माना जाता है। हालांकि इन्होंने लिखना जो शुरू किया वो 1895 में लिखना शुरू किया, और एडा कूपर ने इनको लिखने के लिए उकसाया। विच इज फर्स्ट नॉवेल बाय जॉन गाल्सवर्दी अंडर हिज पेन नेम जॉन सेंट जॉन। तो फर्स्ट नॉवेल जो आता है वो जोसेलियन आता है, और ये 1899 में पब्लिश होता है। इट इज ए पैशनेट स्टोरी ऑफ एन इलिसिट लव। तो ये अनैतिक प्यार की एक भावना भरी कहानी है। और गाल्सवर्दी का ये आपका फुल लेंथ प्ले है, फुल लेंथ नॉवेल है। और इस नॉवेल को नॉवेला नहीं कहा जाता है क्योंकि इसमें 28 चैप्टर्स हैं। फुल लेंथ चैप्टर है, फुल लेंथ नॉवेल है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यह है, जोसेलिन वॉज डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड जोसेफ कॉनराड। अब उसके बाद इनका जो फर्स्ट नॉवेल आता है वो इनके ओरिजिनल नेम से पब्लिश होता है, द आइलैंड ऑफ फेरिसीज, और ये 1904 में पब्लिश होता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर उन्होंने ओरिजिनल नाम जॉन गाल्सवर्दी क्यों अपनाया। बिकॉज 1904 में इनके फादर की डेथ हो जाती है, फिर ये अपना जो सिडू नेम होता है, पेन नेम होता है जॉन सेंट जॉन, उसको त्याग देते हैं और फिर ओरिजिनल नेम से लिखना चालू कर देते हैं। इनका जो फर्स्ट प्ले है वो सिल्वर बॉक्स कहलाता है, जो कि 1906 में पब्लिश होता है। अब हम उन सारे वर्क्स को पढ़ेंगे जो कि इनके स्यूडोनेम से हैं। विच आर द अर्ली वर्क्स अंडर द स्यूडोनेम बाय जॉन सेंट जॉन। तो जॉन सेंट जॉन नाम स्यूडोनेम से जो वर्क पब्लिश होते हैं, फ्रॉम फोर विंड्स, अ मैन ऑफ डेवन, जो कि 1901 में पब्लिश होता है, अ नाइट, द साइलेंस, ये भी नोवेलास है, साल्वेशन ऑफ फारसाइट, जोसेलिन और बिलारूबियन। इनमें कुछ के बारे में जानकारी है। फ्रॉम फोर विंड्स तो आप पढ़ चुके हैं, ये कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है। अ मैन ऑफ डेवन, ये भी कलेक्शन ऑफ 4 टेल्स है। इसमें से एक टेल है द साल्वेशन ऑफ स्वीडन फारसाइट, इज कंसिडर्ड अ
मेजर टर्निंग पॉइंट इन गाल्सवर्दीज कैरियर। अब अगला जोसेलिन है, ये तो आप पढ़ चुके हैं कि जोसेलिन आपका फुल लेंथ नॉवेल है और ये द पैशनेट स्टोरी ऑफ इलिसिट लव फॉरशैडोइंग आयरन्स स्टोरी इन द फॉरसाइट सागा। तो फॉरसाइट सागा में एक करेक्टर आता है आयरन, और ये आयरन का करेक्टर लेडी करेक्टर है। इसका रिजेम्बलेंस एडा कूपर माना जाता है, क्योंकि ये सोमेश फॉरसाइट की वाइफ होती है, जो जिनसे बहुत ज़्यादा जो है परेशान रहती है। तो ये जो रिजेम्बलेंस है एडा कूपर का है, जो कि जॉन गाल्सवर्दी की वाइफ है, और ये एक नॉवेल है, और बिला रूबियन भी एक नॉवेल है। अब बात करते हैं व्हाट आर द प्लेलेट्स रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। तो प्लेलेट्स तो आप जानते हो, इनका अर्थ होता है एकांकी, यानी कि वन एक्ट प्ले। और वन एक्ट प्ले में एक्ट तो एक ही होता है, लेकिन सीन 1 2 3 हो सकते हैं। प्लेलेट्स में ध्यान करेंगे अ लिटिल ड्रीम 1911 में पब्लिश होता है, फर्स्ट एंड द लास्ट, डिफीट, हाफ मार्क, द लिटिल मैन, द सन और पंच एंड गो। ये जो हैं इनके प्ले लेट्स हैं, यानी कि वन एक्ट प्ले हैं। तो क्या है ये? वन एक्ट प्लेज। ये सारे वन एक्ट प्लेज हैं। किसमें कौन कौन सी स्टोरी है, क्या क्या है, तो देखते हैं। पहला नाम आता है लिटिल ड्रीम का, 1911 में पब्लिश होता है। दिस इज गाल्सवर्दीज फर्स्ट वन एक्ट प्ले विद 6 शॉर्ट सीन। इसमें छोटे छोटे 6 सीन हैं। एक्सप्लोर्स द लोकेशन ऑफ डेवन, और डेवन की इसमें लोकेशन दिखाई जाती है। अगर डेवन को बताते चलें कि डेवन इनका पैतृक गांव था, वहीं से इनके फादर और इनके जो है यहाँ पर शहर में आके, लंदन में आके बसे थे। और इट इज एन एलेगरी इन 6 सीन। ये 6 सीन की एलेगरी कहलाती है। इट शोज कन्फ्लिक्ट बिटवीन द वैल्यूज ऑफ सिटी लाइफ एंड द कंट्री लाइफ इन द माइंड ऑफ इनोसेंट माउंटेन गर्ल। तो ये एक नादान माउंटेन लड़की होती है, जिसके जीवन पर यह कहानी आधारित है। इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। तो ये लड़की जो है एक लड़के से प्यार करने लगती है, जो कि शहर का होता है। फिर वो उसी के साथ शहर आ जाती है। तो ये जो है डिफ्रेंशिएट करती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल लाइफ ऑफ विलेज एंड सिटी लाइफ। तो ये इसी बेस पर आधारित है। फर्स्ट एंड द लास्ट, ये इनका अगला वन एक्ट प्ले है। देयर आर ओनली 3 कैरेक्टर्स एंड 3 सीन्स इन द प्ले। 3 कैरेक्टर हैं और 3 ही सीन है। फर्स्ट एंड द लास्ट बेस्ड ऑन गाल्सवर्दीज 1917 शॉर्ट स्टोरी ऑफ द सेम नेम। तो इसी नाम की एक शॉर्ट स्टोरी है, उसी पर इन्होंने वन एक्ट प्ले लिखा है। अब बात आते हैं डिफीट। इनका वॉर प्ले है, वन एक्ट प्ले है। तो अ टिनी प्ले ओनली 2 कैरेक्टर्स। तो देखिए इसमें 2 कैरेक्टर हैं। एक इंग्लिश आपका ऑफिसर है ब्रिटिश आर्मी का, और जो लड़की है वो जर्मन है। तो आप जानते हैं कि वर्ल्ड वार में भाई आर्मी, जैसे ब्रिटिश आर्मी एक तरफ होती है और जो जर्मन आर्मी होती है हिटलर वाली, वो दूसरी तरफ होती है। तो उसमें इन 2 के बीच में ये डायलॉग में लिखा गया वन एक्ट प्ले है। तो अ यंग ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर एंड दूसरी जो है अ यंग जर्मन गर्ल है। गाल्सवर्दी एक्सपीरियंसेस द बोर वार एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार might have led him to reflect war as the root cause social evils। तो वॉर वार और आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है ये गाल्सवर्दी ने देखा था, और गाल्सवर्दी ये मान के चलते हैं कि वॉर जो है सोशल इविल्स का मेन कॉज माना जाता है। तो मेन कॉज गाल्सवर्दी क्या मानते हैं? वॉर तो सोशल इविल्स का कॉज ही होता है।
तो लाइक जस्टिस दिस प्ले आल्सो प्रेजेंट्स मैनी वर्डलेस एपिसोड। देखिए वर्डलेस एपिसोड क्या होते हैं? जस्टिस में दिखाया जाता है कि फॉल्डर जो है घंटों शांत रहता है, बोलता नहीं। तो जो शांत सीन होते हैं तो उनको वर्डलेस एपिसोड कहा जाता है। शांति ही सब कुछ बयां कर देती है। और हाफ मार्क जो है ये भी वन एक्ट प्ले है और एक सटारिक छोटा सा प्ले है। अगला है लिटिल मैन। तो लिटिल मैन 1915 में लिखा गया वन एक्ट प्ले है जो कि फार्सियल मोरलिटी है 3 सीन की। अगला है पंच एंड गो। तो ये भी एक लिटिल कॉमेडी है वन एक्ट की। और द सन है, ये भी वन एक्ट का वॉर प्ले है। इसमें पोस्ट जो वार की स्टोरी है वो दिखाई जाती है कि एक सैनिक एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन वो जो है युद्ध क्षेत्र में चला जाता है। तो जब कुछ दिनों बाद, कुछ साल बाद जब वो वापस आता है तो ये पाता है कि उसकी जो बिलव्ड है वो किसी और व्यक्ति से इंगेज हो गई है। तो ये जो है मार्मिक कहानी है आपकी सन। तो दिस प्ले आल्सो डिपिक्ट्स द क्रूअल इफेक्ट ऑफ वॉर ऑन रिलेशनशिप बिटवीन अ सोल्जर एंड हिज बिलव्ड। 3 कैरेक्टर्स हैं भाई, एक वो आपका सोल्जर है, दूसरी उसकी बिलव्ड है और तीसरा एक और व्यक्ति है जिससे उसकी प्रेमिका जो है इंगेज हो जाती है। द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द सन इज सन बाय जॉन गाल्सवर्दी डैश। अब हम बात करते हैं नोवेलास की। तो नोवेलास जानते हैं अभी तक 2016 में जो प्रश्न आया था उसमें जोसेलिन को नोवेलास माना और 2021 में जोसेलिन को उन्होंने कुछ भी नहीं माना। ठीक है, लेकिन इनके जो नोवेलास हैं, कहने का मतलब है शॉर्ट नोवेल हैं, वो है मैन ऑफ डेवन, अ नाइट, साल्वेशन ऑफ अ फॉरसाइट और द साइलेंस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज ए नॉवेलिटी रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। तो ये 2016 के टीजीटी में आया है। तो 2 फ्रीलैंड्स है, जोसेलिन है या फॉरसाइट सागा है या नन ऑफ द एबव है। तो देखिए इसमें नन ऑफ द एबव आंसर है, क्योंकि आपने जो नॉवेलिटी पढ़े थे तो वो आपके ये 7 नॉवेलिटी हैं, इनको याद कर लीजिए। अब इनमें से जो आएगा तभी आप जो नॉवेलिटी प्लेलेट्स, हाँ नॉवेलिटी तो ये हैं, तो ये आपके नॉवेलिटी हैं मैन ऑफ डेवन, अ नाइट, साल्वेशन ऑफ फॉरसाइट, द साइलेंस। तो इसी में से आप देख लीजिए कोई नहीं है इसमें। जब कोई नहीं है तो ये आपका नन ऑफ द एबव हो गया। What are the short story collection by John Galsworthy? अब ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रॉम द फोर विंड्स ये तो पढ़ चुके हो। द अ कमेंट्री ये भी शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है। अ मोटले ये भी शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है। 5 टेल्स और ऑन फॉरसाइट चेंज ये सब क्या है? शॉर्ट स्टोरी के कलेक्शन है। क्योंकि प्रश्न इसलिए हम इनको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ रहा है कि इनमें से शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन कौन सा नहीं है, कौन सा है, कौन सा प्लेलेट्स है, कौन नॉवेला है, कौन सा नॉवेल है। क्योंकि इनके वर्क गाल्सवर्दी के इतने ज़्यादा हैं कि हमको कन्फ्यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने एक जगह इकट्ठा करने का जो है प्रयास किया है। व्हाट आर द कलेक्शन ऑफ पोइम्स बाय जॉन गाल्सवर्दी। तो देखिए जॉन गाल्सवर्दी के जितने हमको मिल सके थे वो सारे हमने पोइटिक कलेक्शन लिए हैं और उनका पब्लिकेशन डेट भी लिखा है। मूड्स, सॉन्ग्स एंड डॉगरेल्स ये इनका 1912 में पब्लिश पोइटिक कलेक्शन है। द पैट्रिशियन 1911 का, एड्रेस इन अमेरिका 1919, बर्स ओल्ड एंड न्यू 1926, डेवन एंड अदर सॉन्ग इन टाइम ऑफ वार, फॉर लव
ऑफ बीट्स या एंडलेस ड्रीम, ये इनके क्या है, पोइटिक कलेक्शंस हैं। अब हम बात करते हैं फॉरसाइट क्रॉनिकल्स। अब देखिए फॉरसाइट क्रॉनिकल्स इनके 3 ट्राइलॉजीज है इस क्रॉनिकल्स में, तो उन सबको मिलाकर के 3 ट्राइलॉजीज को मिलाकर के, जिसमें 9 तो नॉवेल हैं और आपके 4 जो हैं वो इंटरल्यूड हैं। तो इन सबको मिलाकर के जो बना है उसको हम कहते हैं फॉरसाइट क्रॉनिकल्स। और ये 1906 से लिखना चालू होते हैं और 1932 तक लिखे 31-32 तक लिखे जाते हैं, वो सब पढ़ लेंगे। गाल्सवर्दी पब्लिश्ड फॉरसाइट सागा, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स कॉल्ड ट्रायलॉजी इन 1922। तो फॉरसाइट सागा कहा गया। अब गाल्सवर्दी रोट 2 more ट्रायलॉजीज एंड सेवरल मोर इंटरल्यूड्स बेस्ड ऑन अराउंड फॉरसाइट फैमिली। तो फॉरसाइट फैमिली को ध्यान में रखकर इन्होंने फॉरसाइट सागा लिखा, जिसमें मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेन नॉवेल है। तो इसी प्रकार उन्होंने 3 ट्रायलॉजीज लिखी और इन 3 ट्रायलॉजीज को मिलाकर के कहा जाता है फॉरसाइट क्रॉनिकल्स। द रिजल्टिंग सीरीज इज कलेक्टिवली टाइटल्ड फॉरसाइट क्रॉनिकल्स। तो फॉरसाइट क्रॉनिकल्स में 3 ट्रायलॉजीज कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए। फर्स्ट ट्रायलॉजी है फॉरसाइट सागा, जिसमें 3 नॉवेल्स हैं और 2 इंटरल्यूड हैं, जो कि 1906 से लेके 1921 के बीच में लिखी गई और 1922 में फिर इसको कलेक्टिवली पब्लिश कराया गया। तो इसमें 3 नॉवेल्स कौन कौन से हैं और इंटरल्यूड कौन कौन से देखिए। मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो है 1906 में 3 पार्ट्स में लिखा गया। इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट ये इंटरल्यूड है। इन चांसरी फिर नॉवेल है। अवेकनिंग फिर इंटरल्यूड है और टू लेट नॉवेल है। तो इसमें जो फॉरसाइट सागा है ये मास्टरपीस माना जाता है जॉन गाल्सवर्दी का। तो ये टीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। अगली जो ट्रायलॉजी है और ये द इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट इज ए कंसीडर्ड गाल्सवर्दी मास्टरपीस। तो ये भी 2001 में पूछा गया है। तो देखिए पहली बात दोबारा देखते हैं, इसमें 3 नॉवेल और 2 इंटरल्यूड हैं। अब मैन ऑफ प्रॉपर्टी या इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट दोनों ही आपके मास्टरपीस कहला जाते हैं और ये टीजीटी 2004 और 1 में पूछे गए हैं। अब इसमें जो करैक्टर क्रिएट किए गए हैं वो है ओल्ड जॉलियन। ओल्ड जॉलियन एक बूढ़ा व्यक्ति है और इस फॉरसाइट सागा जो फॉरसाइट फैमिली है उसका सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है और उसी से फॉरसाइट सागा नाम का जो ब्रांच पेड़ बना है वो उसकी फैमिली है। तो फॉरसाइट सागा बियर्स रिजेम्बलेंस टू हिज फादर। तो ओल्ड जॉलियन है वो उनके पिता को माना गया है और गाल्सवर्दी ने फॉरसाइट सागा जो है अपनी वाइफ एडा कूपर को जो है इसको डेडिकेट किया। और फॉरसाइट सागा इज ए स्टोरी ऑफ वन अपर क्लास मिडिल फैमिली ऑफ इंग्लैंड और इन द लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी। तो ये क्या है, मिडिल क्लास अपर फैमिली है, मैं लिखना भूल गया। और ये एक अर्बन फैमिली है, ये अर्बन को दिखाती है ना कि विलेज को। तो ये अपर क्लास मिडिल अर्बन फैमिली है, ध्यान रखना। और द मेन कैरेक्टर है सॉलिसिटरी और जो कॉनाइजर है, कॉनाइजर का मतलब होता है पारखी, सोमेश फॉरसाइट इसका मेन कैरेक्टर है और इसी की पत्नी का नाम है आयरेन और जो कि इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। और आयरेन जो रिजेम्बलेंस है वो है एडा कूपर की। तो कैरेक्टर आयरेन इज द फॉरसाइट सागा इज ड्रॉन फ्रॉम एडा
पियर्सन कूपर। 2, हर प्रीवियस मैरिज वाज नॉट एज मिजरेबल एज दैट ऑफ द करेक्टर। अब सेकेंड ट्रायलॉजी जो आती है वो है मैन द मॉडर्न कॉमेडी। तो इसमें भी 3 नॉवेल हैं और 2 इंटरल्यूड हैं, और ये 1929 में कलेक्टिवली पब्लिश हुई, जो कि 1924 से लेकर 1928 के बीच लिखी गई। वाइट मंकी, साइलेंट बोइंग आपका इंटरल्यूड है, सिल्वर स्पून फिर आपका नॉवेल है, और पैसर्स बाई फिर इंटरल्यूड है, और स्वान सॉन्ग फिर आपका नॉवेल है। तो पूछा क्या जा सकता है कि इसमें से कौन सा वर्क मॉडर्न कॉमेडी का है, कौन सा वर्क मॉडर्न कॉमेडी का नहीं है। अगली ट्रायलॉजी है, इसमें केवल 3 नॉवेल्स हैं, और इसका नाम है एंड ऑफ द चैप्टर। तो मैड इन वेटिंग, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस और ओवर द रिवर, ये आपके क्या हुए, तीनों नॉवेल हुए। तो आपने देखा कि जो फॉरसाइट क्रॉनिकल्स हैं उसमें कौन कौन से वर्क आए। उसमें पहला आया फॉरसाइट सागा, और दूसरा जो वर्क है वो है आपका मॉडर्न कॉमेडी, और तीसरा है एंड ऑफ द चैप्टर। ये तीनों को मिलाकर बना है फॉरसाइट क्रॉनिकल्स। अब नोवेलास तो ये पढ़ चुके हैं अपने लोग कि नोवेलास में मैन ऑफ डेवनन, अ नाइट, साल्वेशन ऑफ फॉरसाइट, साइलेंस हैं, और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में है फ्रॉम फोर विंड्स, अ कमेंट्री, मोटले, इन ऑफ ट्रांक्विलिटी जो है ये इनका इन ऑफ ट्रांक्विलिटी है, ये ऐसी वर्क है। मेमोरीज, चलिए इनको छोड़ते हैं क्योंकि नॉवेल्स पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा सा मिक्स हो गया है। अब नॉवेल्स में जोसेलिन, बेलारूबियन, आइलैंड ऑफ फारसीज, मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द कंट्री हाउस, फ्रेटर्निटी, द पेट्रिशियन, द डार्क फ्लावर, फ्रीलैंड्स, बियॉन्ड, इंडियन समर ऑफ ए फॉरसाइट, सेंट प्रोग्रेस, द बर्निंग स्पीयर, टैटर, डेमिलियन, इन चांसरी, अवेकनिंग, फॉरसाइट चेंज, टू लेट, द वाइट मंकी, सिल्वर स्पून, स्वान सॉन्ग, मैन इन वेटिंग, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस और ओवर द रिवर, ये सब क्या है, इनके नॉवेल हैं। हमने इसमें प्लेज नहीं लिए गए हैं, तो प्लेज जो है इनको हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा पढ़ेंगे का मतलब है क्योंकि प्लेज में कौन कौन सी थीम पर लिखे गए हैं, क्योंकि इन्होंने सोशल प्रॉब्लम्स पे प्लेज लिखे हैं, तो कौन कौन सी सोशल प्रॉब्लम्स उन प्लेज में दर्शाई गई हैं इसको हम अगले पढ़ने वाले हैं। कुछ पॉइंट समझ लीजिए जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। W.H. Auden rightly remarks about John Galsworthy, his plays seem to be humanitarian tract। एक बात, his ideas on drama to be found in a collection of essays, the Inn of Tranquility। और गाल्सवर्दी अपने लेक्चर में खुद कहते हैं, जो कि उन्होंने 1932 में जब नोबेल प्राइज अवार्ड मिला था तो वहाँ उन्होंने स्पीच दी थी, तो उसमें कहते हैं इट वाज एडा हु इग्निएटेड हिम टू राइट, उन्होंने उनको प्रेरित किया, यू आर जस्ट द पर्सन टू राइट, वाई डोंट यू। तो यही कारण है कि 1895 में लिखना चालू किया, और 1897 में जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आया फ्रॉम द फोर विंड्स, तो उससे इनका ट्रू कमेंसमेंट माना जाता है उनके लिटरेरी कैरियर का। गाल्सवर्दी अगले कहते हैं वी माइट नेवर हैव गॉट एनीथिंग फ्रॉम हिम एक्सेप्ट एन अकाउंट लोकल फॉक्स हाउंड हैड इट नॉट बीन फॉर एडा, कि हम लोग उससे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते थे यदि जो लोकल हॉर्न थी, लोकल फॉक्स थी एडा कूपर, अगर वो उनको ना प्रेरित करती। फिर कहते हैं द मोस्ट डियरेस्ट एंड लवली कंपेनियन, द मोस्ट फेथफुल हेल्पमेट एंड द बेस्ट नेचुरल क्रिटिक अ मैन
नेवर हैड। तो ये उन्होंने एडा कूपर के बारे में कहा है, और यही कारण है कि उन्होंने फॉरसाइट जो सागा है वो एडा कूपर को डेडिकेट किया है। तो आज के लिए इतना ही, अगले हम प्ले वर्क लेंगे। थैंक यू ऑल द